रिव्यूज़ तो बहुत बढ़िया हैं इस पिक्चर के। द बिग सिक इट्स कॉल्ड, और न्यूयॉर्क टाइम्स में बहुत बढ़िया रिव्यू था इसके लिए। ऑफ कोर्स मेन एक्टर इज़ एन अमेरिकन इंडियन, तो उसमें भी मुझे दिलचस्पी है। रोम कॉम है, मज़ा आएगा। आई थिंक इट्स गोना बी अ गुड मूवी। अनुपम खेर जी अभिनय कर रहे हैं, ये भी जी अच्छा संकेत है। जी, बहुत अच्छी बात है। हालांकि अनुपम खेर जी अब तो काफ़ी हॉलीवुड पिक्चरों में कर चुके हैं, वी बिकम यूज्ड टू सीइंग हिम। जैसे कि एक ज़माने में ओमपुरी को देखा जाता था, बट इट्स ऑलवेज वंडरफुल टू सी हिम। तो मुझे लगता है कि रोम कॉम के जॉनर में रहकर थोड़ी सी अलग होगी पिक्चर। आई जस्ट फिनिश शूटिंग अ फिल्म, सो आई कांट टॉक अबाउट इट राइट नाउ। लेकिन अभी शूटिंग ख़त्म हो गई है, अभी एडिटिंग चल रही है। एक खास तरह की उम्मीदें होती हैं जब आप फिल्म लेके आती हैं, और एक मुख्तलिफ सा वक्फा भी हो गया है, कुछ बीच में गैप भी हो गया है। जी, किस तरह की फिल्म, मतलब इट्स टू अर्ली टू टॉक अबाउट। लेकिन ये थोड़ी सी अलग, मेरे लिए थोड़ी सी अलग पिक्चर है, क्योंकि एक मैं इसको हिंदुस्तानी रोम कॉम कहूँगी। उस जॉनर की पिक्चर है। तो मेरी जो यूजुअली जो होती हैं पिक्चरें जिसमें काफ़ी वायलेंस और फीमेल प्रोटैगनिस्ट, इसमें भी फीमेल प्रोटैगनिस्ट है लेकिन रोम कॉम है। तो उस तरह से वायलेंट पिक्चर या जिसमें बहुत सारा खून खराबा हो वैसी नहीं है, बिल्कुल भी खून खराबा नहीं है। आई हैड ऑलवेज वांटेड टू डू अ लाइट फिल्म, लेकिन मुझे हमेशा लगा कि ड्रामा इज़ more my style, लेकिन I wanted to go out of my comfort zone, so that's why I did this. आपको लग रहा है सही से परिवार का ऊपर का वीडियो आ रहा है और महिलाओं के प्रति जागरूकता हो रही है, चाहे वो फिल्मों को लेकर हो, चाहे जन समाज में इस तरह से हो। Are you happy with the things which are happening? I am not happy because इससे बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। मुझे लगता है कि जब तक women are absolutely equal to men and all minorities are absolutely equal to each other, तब तक you can't say कि एक just society है। लेकिन फिर भी one step at a time, जो होता है वो अच्छा ही होता है, और उसके लिए हमको हमेशा कोशिश करनी पड़ेगी कि फीमेल इक्वालिटी हो, बहुत ज़रूरी है, खास करके हमारे देश में। कि एक जगह हमने पढ़ा कि घूंघट की आन बान हमारे हरियाणा की पहचान। दिस इज अ मैगजीन बाय हरियाणा गवर्नमेंट, उसमें ऐसा स्टेटमेंट। डू यू थिंक दिस कम्स अक्रॉस साउंड्स करेक्ट कि मतलब घूंघट में महिलाएं हैं, उनको ही आन बान समझा जा रहा है? बहुत ही एक्चुअली ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड चक्कर है, क्योंकि एक कल्चर जो है जिससे लोग जुड़े हैं उसको आप बिल्कुल तो नकार नहीं सकते, लेकिन उससे जो अलग लोग होते हैं उनको भी नकारना नहीं चाहिए। तो अगर मैं घूंघट में विश्वास न करूं तो आपको उससे कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, जैसे कि मुझे कोई आपत्ति नहीं अगर आप घूंघट पसंद करें। तो आई थिंक कि वो एक उसी को इक्वालिटी बोलते हैं कि आपकी जो चॉइस है, अगर आप चॉइस से, हालांकि बहुत सारी घूंघट पहनने वाली औरतें चॉइस से नहीं पहनती वो, क्योंकि वो एक रिवायत है या एक हैबिट है उस रीजन की, उसकी वजह से भी करती हैं। लेकिन मेरे हिसाब से कि अगर एक महिला की अपनी चॉइस वो एक्सरसाइज कर रही हो तब ठीक है, लेकिन अगर उस पर थोपा जा रहा हो तो ठीक नहीं है। रिप्रेजेंटिंग अ गवर्नमेंट मैगजीन, उसमें इस तरह का आना संदेश जाता है ना। बिल्कुल। आई थिंक गवर्नमेंट नीड्स टू ऑफ कोर्स allow for more personal citizen equality. Government is very traditional and conservative और government को actually उदाहरण देना चाहिए by stepping out of the zone. अक्सर ऐसा नहीं होता, मतलब ग्रुप्स में किसी तरह का रेवोल्यूशन शुरू होता है, फिर गवर्नमेंट उसे अपनाती है। तो होपफुली द रेवोल्यूशन विल become common. I think somebody is waiting. Okay. Okay, any question? Yes. Please. Good evening. Warm welcome. A rainy day today? Yeah, very rainy. So I think the rainiest day that we've had so far. It's pouring. My director's here, so I'm a bit conscious. I feel like we're on set. Just call him over here. Vic, come here. It's like PR for boys. Yeah. You have to look in the front only. Yeah. Okay. They are not very happy with me standing on the right. Why do you sit there? Somewhere?
then the look goes down. There are so many complexities. He started directing me. Good evening to you, both of you. Hi. Expectations and उम्मीदें film से. From the Big Sick. Yes. I actually, thankfully, I know nothing about the film, so I'm actually quite glad because I feel that I have no expectations, but I've heard it's very good, and I'm just dying to see it. I trust in Mami implicitly. I hope somebody from Mami is here to hear that. They always bring out some wonderful movies, and I'm just really happy. For anything that every time they call me for something, I'm running to see something because I know it'll be great. So I'm happy to be here. अनुपम जी अभिनय कर रहे हैं. That जी. is also added bonus for all of us. Yeah, he was kind enough to invite me, and I'm just really excited to see the film, and it's got amazing reviews, worldwide, and just very excited to see the film. और आपकी फिल्म के लिए कितने लोग मतलब बेहिसाब से आतुर हो गए, मतलब एक्साइटमेंट हैज ऑलरेडी बिगन. प्रॉब्लम शूट कंप्लीट हो चुका है. हाँ, the shoot is more or less done. It's done. It's not more or less done. Okay, it's done. And nothing. So Vikram has been working on it, and very excited for people to see the posters and the first look and stuff. तभी हम लोग आपको दोनों को साथ में देखते हैं आजकल रात वगैरह को जब भी आप निकलते हैं, लाइक यू आर ऑल टुगेदर. मैं तो पार्टी करता ही नहीं हूँ, तो मतलब आप किसकी बात कर रहे हो मतलब? I think you're confusing him with somebody else. हाँ. मेरा मतलब कोई और होता है आपके साथ. नहीं बता दीजिए ना. नहीं. They are very clever. कैसा एक्सपीरियंस रहा? अरे नहीं, पीछे मत काटो. इतना अच्छा चल रहा था, बिल्डअप हुआ था. प्लीज कंटिन्यू. See, now we know what the promotions are going to be like. No, but it was an amazing experience. फोटोग्राफ आए थे साहब. आप कब की बात? आए जाने क्या Recently. Yeah, no, so we wrapped the film about 3-4 weeks ago, and then he went away for some time to work on some other stuff and also work on the edit. And this is the first time we're seeing each other actually after the shooting is after finished. he's come back. So yeah. Other than with other people. फोटोग्राफ्स में आपके साथ नहीं, मतलब बाकी के आप कहना क्या चाह रहे हैं? What are you trying to say? ठीक है सर. Something left to be not told. You want to say something? कैसा एक्सपीरियंस रहा विक्रम के साथ काम करने का और क्या सीखा है ना? I'm still so new to acting, and it's only my second experience. I've been very blessed to have two amazing directors. I think my favorite two directors in India, really, to work with them in my first two films, and it was a completely different experience from Mirzya. We shot a lot very quickly. We tried to keep everything very tight, and the crew worked extremely hard in very challenging conditions. Never easy to shoot an action film in Bombay, especially in the summer, and I think everybody's worked really hard, and I think we've made the film with a lot of honesty and passion, and I hope people like the film, and I can't wait to see the film actually. So. Thank you so much. Let Vikram, your experience working with Harsh and No, it's been terrific. Harsh, I mean, he's such a passionate actor. He's such a passionate person, and he really sort of gets into the film and all that kind of stuff. So I've had a great time. I'm very excited about the film. I think it's turned out really well. Not just Harsh, but the entire cast, the entire crew's done a phenomenal job. So yeah, whenever it comes, ये इंटरव्यू हम लोग करते रहेंगे. 6 महीने 8 महीने बाद जब. But I think I've only worked on one film before this, and the crew on this film was honestly like, to make this film possible with the limitations that we had, they have really outdone themselves. It's like we're talking about the Big Sick actually. Right? Yeah, I forgot. And the Mubarak release of the date. Yeah, really looking forward to that. The trailer's got a really good response, and whenever Dad and Anis Bazmi do a film together, it's always like a complete family entertainer. And to see him with Arjun, I think it's just looking really exciting. And July's got so many amazing releases. Tiger's film is there, Arjun's film is there. Ranveer. Yeah, Ranbir's film is there, which I'm really looking forward to, especially So July's got an amazing lineup. I hope everybody comes to the movies, and it's a great time to watch movies. And then August is even bigger, so it's awesome. Thank you so much. Yeah. Thank you so much for Thank being so Thank smooth you. and opening up now. Yeah, I'm learning. You need to smile a lot. Yeah. Show your teeth a lot. He shows his teeth straight. both of us straight. Both of you. हर जी सर रुकिए हर जी सर और भी रुकिए विक्रम सर इधर विक्रम सर इधर हर जी Yeah, now both of you. सर इधर रुकिए सर यहाँ पे भी हर भाई एक भाई थोड़ा बैठ जाओ बोला भी सर इधर So
हर्ष भाई स्ट्रेट हो गया स्ट्रेट हर्ष भाई सर थोड़ा दिन स्ट्रेट Okay. थैंक यू I'm also there. You know what I was going to say? It's also great to see a legendary Indian actor in a Hollywood film. Pan the camera. Hey. Talking about me. सर एक अनुपम So yeah, सर एक स्टेप पीछे इट्स ग्रेट हर्ष जी के आप बीच में हो यार। सर यहाँ पे ध्यान कर Harsh, enjoy the film and stay there for 1 सर minute. यहाँ पे तीनों यहाँ पे कौन तीन? अनुपम सर यहाँ पे अनुपम सर यहाँ पे स्ट्रेट Thank you. अनुपम सर इधर Yes. Come. आइए hi, how's it going? आइए जी मेरा। Yeah, सर Vikram and I just spoke to them. अच्छा। बोथ ऑफ या हर्ष भाई अनमोल ये मेरा होनहार। चलो। Yes. I'll see you. Okay. Enjoy. दोस्तों कुछ पूछना चाहते हैं? नमस्कार सर, बहुत बधाई मुबारक आपकी फिल्म के लिए। आज के अवसर पे आपने कोई विशेष टिप्पणी की है? कुछ नहीं, ये मेरी करियर की लैंडमार्क फिल्म है। ये मेरी 500वीं फिल्म थी, द बिग सिक 500 फिल्म मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट फिल्म थी बिकॉज़ अच्छे कलाकारों के साथ काम करने को मिल रहा था। और इस पिक्चर की अभी मैं न्यूयॉर्क में गया था इसके प्रीमियर पर, बहुत तारीफ़ है। बॉक्स ऑफिस पे भी लिमिटेड रिलीज़ हुई है, 13 जुलाई को बिगर रिलीज़ होगी। और मुझे बहुत खुशी है कि विद इन 1 वीक हिंदुस्तान में ये फिल्म रिलीज़ हो रही है। इट्स एन इम्पॉर्टेंट फिल्म प्रोड्यूस्ड बाय जड अपटाओ, जो हॉलीवुड के बड़े जाने माने प्रोड्यूसर हैं। इसमें कुमेल नंजियानी हैं और बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है मैं इस फिल्म में कैसे कास्ट हुआ। कुमेल नंजियानी जो थे मैं उनको जानता नहीं था और एक दिन मुझे मेरी कुमेल की एक्स एजेंट का फ़ोन आया कि वो मेरे को जानती हैं, प्रियंका। उन्होंने कहा कि कुमेल नंजियानी एक कॉमिक एक्टर हैं, स्टैंड अप कॉमेडियन हैं, वो फिल्म में आपको लेना चाहते हैं। तो मैंने कहा ठीक है, मुझे उनका नंबर दे दो। तो मैंने उनको फ़ोन किया और उनको यकीन नहीं हुआ, उनको लगा कोई प्रैंक कॉल है, दिस इज़ अ प्रैंक कॉल, सो दिस इज़ नॉट अनुपम खेर, क्योंकि वो और उनके फैमिली वाले हमारी हिंदी फिल्मों को देखकर बड़े हुए हैं। फिर उन्होंने कहा कि मैंने उनकी कहानी पर आधारित है ये फिल्म, कुमेल की कहानी पर, उनकी और एमिली गॉर्डन की कहानी पर। तो उन्होंने कहा कि मैंने अपने पिताजी से पूछा कि आपके रोल में, मतलब कुमेल के फादर के रोल में कौन एक्टर आपको शूट करता अगर आपको चाहत होती। तो उन्होंने कहा अगर अनुपम खेर को लेके आ सकते हो तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। जब उन्होंने मुझसे ये बात कही, सो आई सेड देन आई एम डूइंग योर फिल्म। इफ़ इट्स अ फादर्स विश दैट his son can fulfill and I am the person who can fulfill that wish, then I am not listening to the story. You send me the script later on, but I am doing your film. He couldn't believe that. But then sometimes in cinema is about emotions, and sometimes you have to show your emotions to practically make things work. Sir, outward true story, what do you mean by it? What does it mean? It's based on a real story on the life of Kumail Nanjiani and Emily Gordon, being played by Zoe Kazan. It's a story about how these two people meet and then the girl goes into coma after they have broken up, and then what happens in the next 8 days when she was in coma and the parents come, etc. etc. अनुपम जी, कॉन्ग्रेचुलेशन की आपकी 500वीं फिल्म है और हमने देखा कि जैसा कि अभी भी हर किसी की डिमांड होती है कि हमें अनुपम जी ही चाहिए इस फिल्म में। तो क्या फील होता है जब इस तरह से लोग कहते हैं कि इस फिल्म में हमें सिर्फ और सिर्फ अनुपम जी ही चाहिए? 30-32 साल की मेहनत काम आती है। इस प्रोफेशनल तरीके से अच्छी नॉट सो अच्छी फिल्में मैंने की हैं एंड गुडविल होती है। कुछ फिल्में आदमी प्रोफेशनली करता है, कुछ इमोशनली करता है, और इमोशनली फिल्में जो करता है उसका परिणाम अच्छा होता है। दिस इज़ अ मोस्ट टॉक्ड अबाउट फिल्म। हर अच्छे अखबार में, हर अच्छे शो पर इसके अच्छे रिव्यूज़ आए हैं। कुमेल इंट्रोड्यूसेस मी, आई थिंक इट्स फनी बट it's a great thing to listen to that he is Robert De Niro of Anupam Kher, तो मज़ा आता है, अच्छा रहता है। सर